हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस तरह की बड़ी बड़ी संख्याओं का भाग करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। क्योंकि भैया इस तरह का भाग का सवाल अगर आपके सामने आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि भैया 48 का पहाड़ा तो हमें याद ही नहीं है, अब इसको हम कैसे हल करेंगे। तो भाई किसी को भी 48 का पहाड़ा थोड़ी ना याद होगा, कोई भी भाई लगभग हम 20 तक पहाड़े याद रखते हैं, लेकिन 48 से भाग लगाना है तब हम इस सवाल को कैसे करेंगे। बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा आपको। पहाड़े याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इस सवाल को हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, यहां पर क्या है, 48 से हम इसमें भाग लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहां पर कुछ छोटे छोटे सवाल को हल करेंगे, फिर उसके बाद में बड़े सवाल को मैं सिखाऊंगा ताकि ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जैसे कि हमारा यहां पर पहला सवाल है कि भैया 3 से हमें इस नंबर में भाग लगाना है, दूसरा है 5 से इस नंबर में भाग लगाना है, और तीसरा वाला जो है ना कि भैया 48 से भाग कैसे लगाएंगे। तो सारी चीजें अगर आपको समझना है तो इन तीनों सवालों को ध्यान से समझिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको भाग से संबंधित कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारा जो पहला सवाल है इसको हम हल करते हैं। तो देखो, 3 से हमें भाग लगाना है, तो हमने लिखा 3 क्या है, 45 और 813। ठीक है, ये इस तरीके से हमें भाग करना है। तो देखो भाई, भाग करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले जैसे यहां पर क्या है 3, तो यहां पर हमें यह देखना होता है क्या इस 3 से इस पहले नंबर में भाग जा सकता है। अगर ये संख्या 3 से बड़ी होगी तो भाग चला जाएगा, 3 से छोटी होगी तो भाग नहीं जाएगा। तो यहां पर 3 से बड़ी है तो भाग चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो हमारा 4 आ जाए या 4 से कम आए, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 6 तो भैया ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार पढ़ेंगे, 3 एकम 3, एक बार, तो यहां पर आ जाएगा 1। ठीक है, 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर कितना आया, 3 आया, तो हमने लिखा 3। अब क्या करेंगे, इसको यहां से घटाएंगे। ठीक है, चलिए, तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहां पर हम लिख देंगे 1। अब इसका अगला नंबर क्या है, 5 है, तो इस 5 को उतारेंगे नीचे। बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि भैया अब नंबर को उतारें कैसे। तो भैया इसका अगला नंबर जो है ना उसको ही उतारना है। तो अगला नंबर क्या था, 5, 5 को हमने उतार लिया। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो हमारा 15 आ जाए या 15 से कम आए, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पांचे 15। तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर कितना आ गया, हमारा 15 आ गया। तो ये हमने लिखा 15। अब इसको घटा लीजिए, 15 में से 15 जाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो भैया यहां पर लगा देंगे हम क्रॉस। अब इसके बाद में अभी हमने 5 उतारा था, अब इसके बाद में अगला नंबर क्या है, 8 है, तो 8 को उतार लो। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो हमारा 8 आ जाए या 8 से कम आए, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो रहा है, तो 12 इससे ज्यादा हो रहा है, तो कितनी बार पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 9 भी ज्यादा हो रहा है, कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार, 3 दूनी 6, तो यहां पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है, 6, तो हमने लिखा 6। अब इसको घटाइए, 8 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो ये हमने लिख लिया यहां पर 2। अब इसके बाद में देखो, अभी हमने 8 उतारा था, अब इसके बाद में अगला नंबर क्या है, 1 है, तो ये हमने उतारा 1। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो हमारा 21 आ जाए या 21 से कम आए, 21 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पांचे 15, 3 छह 18, 3 साते 21। तो 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर हमारा कितना आ गया, 21 आ गया। तो ये हमने इसको घटाएंगे तो देखो 21 में से 21 जाएगा, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहां पर हम लगा देंगे क्रॉस। अब इसके बाद में अगला नंबर क्या है, 3 है, तो ये हमने उतारा 3। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 3 आ जाए, तो एक ही बार में आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 और यहां पर आ जाएगा 3 एकम 3। इसको घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये जो नंबर आया है, ये जो संख्या आई है, ये हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। चलिए, तो इस तरह से हमें भाग को हल करना होता है। अब आपको एक सवाल और देखना है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा सवाल है ना उसको आपको और ध्यान से समझना है। इस सवाल को आपको और देखना पड़ेगा, तभी आपको ये वाला समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि इसको क्यों देखना है। तो चलिए, हमारा जो दूसरा सवाल है इसको हम लिखते हैं। ये है 5, 5 से हमें भाग लगाना है 54, 93 और 5। ठीक, चलिए, तो अब देखो हमें यहां पर 5 से इस संख्या में भाग लगाना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या 5 से 5 में भाग जाएगा, हाँ चला जाएगा। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 5 आ जाए, एक ही बार में आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 1।
तो 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर आता है 5, तो हमने लिखा 5। अब इसको घटाइए तो 5 में से 5 जाएंगे, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। अब इसका अगला नंबर क्या है? 4, तो ये हमने उतारा 4। अब यही वो चीज है जिसके लिए मैंने आपको दूसरा सवाल देखने के लिए बोला था कि भैया इस सवाल में आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। वो चीज क्या है? देखो अब यहां पर हमने उतारा 4। अब यहां पर जो 4 है, इस 4 में तो भैया भाग ही नहीं जाता। 5 का पहाड़ा अगर हम एक बार भी पढ़ेंगे तो भी 4 से ज्यादा हो जाएगा, तो भैया 5 से 4 में भाग तो नहीं जा सकता। तो अब हम क्या करेंगे? तो भैया ना जाने की हम 0 लगा देंगे आंसर में। ठीक है, हमने 5 यहां पर उतारा 4, अब 4 में भाग नहीं जा रहा तो ना जाने की 0 लगा देंगे आंसर में। ठीक, अब जैसे ही हम 0 लगाएंगे ना तो इसका अगला नंबर हम उतार लेंगे। तो अगला नंबर क्या है? 9 है, तो ये हमने अगला नंबर भी उतार लिया। अब क्या करेंगे? 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो हमारा 49 ही आ जाए या 49 से कम आए, 49 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंच 25, 5 छक्का 30, 5 7 35, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45 और 5 धाम 50। तो यहां पर ये ज्यादा हो जाएगा इससे, तो 5 नाम 45 9 बार। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 45। 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर आया 45। इसको घटाइए तो यहां पर देखो 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेगा, 4 में से 4 जाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमने 9 उतारा था। अब इसके बाद में अगला नंबर क्या है? 3, तो ये हमने उतारा 3। अब फिर से 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो हमारा 43 आ जाए या 43 से कम आए। तो हमारा देखो 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45, तो 45 ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार पढ़ेंगे? 5 अट्ठे 40, तो यहां पर आ जाएगा 8। 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर कितना आता है? 40, तो यहां पर हम लिख देंगे 40। अब इसको घटाइए, 3 में से 0 जाएगी 3 बचेगा, 4 में से 4 जाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसके बाद में अगला नंबर क्या है? 5 है, तो ये हमने उतारा 5। अब फिर से 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो हमारा 35 आ जाए या 35 से कम आए, 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 सत्ते 35, 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर हमारा 35 आता है, तो हमने लिखा 35। घटाइए तो यहां पर 35 में से 35 जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा और ये जो है हमारा आंसर निकल करके आ जाए। समझ में आ गया? चलिए, तो ये दोनों सवाल आपने सीख लिए। तो अब जो अगला सवाल है जिसका पहाड़ा भी हमें याद नहीं है उसको हम कैसे हल करेंगे, अब ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसको देखने के लिए अभी तक अगर आप वीडियो पर रुके हुए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं आपको इस तरह का सवाल हल करना सिखा रहा हूं। तो हमें क्या करना है? देखो 48 से भाग लगाना है 93,253 में। ठीक है, तो कैसे भाग लगेगा? भैया पहाड़ा तो याद है नहीं, तो पहाड़े की जरूरत भी नहीं है। देखो यहां पर क्या है? 48 है और 48 जो है वो लगभग 50 के बराबर है। इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये लगभग 50 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि भाई यहां पर जो 48 है ना, ये 48 नहीं है, यहां पर क्या है? 50 है। ठीक है, क्योंकि ये 50 के बगल में है तो हमने मान लिया कि भैया ये 50 है। ये ऐसा ही आपको भी मानना पड़ेगा। यहां पर मान लीजिए 49 होता तो भी हम 50 मान लेते। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मान लिया कि भैया 48 जो है वो लगभग 50 के बराबर है। तो 50 में यहां पर देखो 0 है ना, तो इस 0 को भी हमें हटा देना है। हमें सिर्फ इस 5 को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर हमने माना कि भैया ये 50 के पास में है तो 50 हम लिखते हैं ऐसे, तो 50 की 0 भी हटा देते हैं। हमें सिर्फ 5 को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम भाग लगाएंगे 5 से, लेकिन आंसर हमारा बिल्कुल सही आएगा। कैसे आएगा समझिएगा। तो देखो यहां पर क्या है? 5, यहां पर है 9। क्या 5 से 9 में भाग जा सकता है? हाँ, एक बार तो चला ही जाएगा। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो हमारा 9 आ जाए या 9 से कम आए, 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 10 तो ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार पढ़ेंगे? 5 एकम 5, तो यहां पर हमने लिखा 1। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा? एक बार। तो ये जो 1 आया है ना, इस 1 का गुणा हमें कर देना है 48 में। ठीक है, ये जो 1 आया है इसका गुणा करेंगे 48 में, तो कितना आएगा? 48 एकम 48, तो ये हमने लिखा 48। ठीक, अब चलिए इसको घटाइए। तो देखो यहां पर 3 में से 8 जाएगा नहीं, एक उधार लेंगे 13 में से 8 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे? यहां पर बचेंगे हमारे 9 10 11 12 13, 5 बचेंगे। ठीक है, तो ये आ गए हमारे 5। अब यहां से एक उधार लिया था, यहां पर कितने बचे? 8 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे, तो यहां पर आ गया हमारा 4। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम क्या करेंगे? इसका अगला नंबर क्या है? 2 है, तो ये हमने उतार लिया 2। समझ में आ गया यहां तक? अब देखो भैया यहां पर कितना है? 45,
तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो हमारा 45 आ जाए या 45 से कम आए, 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 नाम 45 9 बार में आ जाता है भाई साहब। तो यहां पर जो 9 आया है इसका गुणा करो 48 में। जैसे अभी 1 आया था तो 1 का गुणा हमने 48 में किया था, अब 9 आया है तो 9 का गुणा भी 48 में करेंगे। तो देखो भाई 9 अट्ठे 72, 72 की 2 हासिल आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, इसके बाद में 9 का करेंगे 4 में, तो 9 चौके 36, 36 और 7 कितने हो जाएंगे 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। कितना हो गया 43। तो ये हमने लिखा 43। अब इसको घटा लीजिए, चलिए घटाते हैं। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो भाई 2 में से 2 जाएंगे 0, 5 में से 3 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 2, और 4 में से 4 जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो अभी हमने क्या उतारा था 2 उतारा था, अब इसका अगला नंबर क्या है 5, तो यहां पर हम उतार लेते हैं 5 को। अब फिर से 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो हमारा 20 आ जाए या 20 से कम आए। तो 5 चौके 20 4 बार में आ जाएगा, यहां पर आ गया 4। अब 4 का गुणा फिर से 48 में करो, जैसे अभी 9 से किया था हमने 48 में, अब 4 आ गया तो 4 से करो। तो 4 अट्ठे 32, 32 की 2 हासिल आ जाएगी हमारी 3। फिर इसके बाद में 4 चौके 16, 16 और 3 कितने हो जाएंगे 19, तो ये हमने लिखा 19। अब इसको घटा लीजिए, 5 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, अब यहां से देखो 20 में से 19 जाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी हमारा 13 बच गया है। अभी हमने क्या उतारा था 5, अब यहां पर कितना है 3, तो ये हमने उतार लिया 3 को। अब फिर से 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो हमारा 13 आ जाए या 13 से कम आए, 13 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो 15 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 दूनी 10। ठीक है, अब 2 आ गया तो 2 का गुणा करो 48 में, तो देखो 48 में 2 का करेंगे तो 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल 1, और 2 चौके 8 और 1 9, कितना आ गया 96। ठीक है, तो 133 में से हम 96 को घटाएंगे, तो चलिए घटाते हैं। तो 13 में से 6 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 बचेंगे, तो आ गए हमारे 7। ठीक है, और यहां से हमने एक उधार लिया था तो यहां पर बचे 12, 12 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे। ठीक है, तो आ गया 3। तो ये जो 37 बचा हुआ है ये हमारा क्या है शेष फल है। ठीक है, ये 37 हमारा शेष फल है, और ये जो संख्या आई है ये हमारा आंसर है। तो जब भी आपके सामने इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये वाली ट्रिक आपको लगाना है, जिससे आपका सवाल जो है बहुत ही कम समय में हल हो जाएगा और पहाड़े याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।